हाय एवरीवन, आज ये 6 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 131वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पे है। भारत के स्कोर की बात करते हैं 0.607 है। इस इंडेक्स में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान मिला है। अफगानिस्तान का रैंक 181वां है। इस इंडेक्स में भारत के लिए कुछ मुख्य चुनौतियां हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, लेबर फोर्स में महिलाओं की संख्या कम और महिला सुरक्षा। अन्य रैंकों की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 96 है। नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 38वीं है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक 41वीं है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 191वीं है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130वीं है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की रैंक 131वें है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक तीसरी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 2 में आ जाते हैं। इंडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ताजमहल आगरा को शीर्ष स्थान मिला है। यह रैंकिंग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी की गई है। रैंकिंग टिकट काउंटर पर टिकट की बिक्री के आधार पर दी जाती है। घरेलू पर्यटकों में दूसरे स्थान कोणार्क का सूर्य मंदिर है। विदेशी पर्यटकों में दूसरा स्थान आगरा का किला है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 10वां स्थान मिला है। भारत का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत का स्कोर 67.99 है। प्रश्न संख्या 4 में आ जाते हैं। डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट स्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लैश टेस्ट कहाँ पे किया है? तो चंडीगढ़ में किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तेज स्पीड में एयरक्राफ्ट से पायलट की सुरक्षित रिकवरी करना। और परीक्षण की बात करते हैं तो डीआरडीओ द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1958 में हुआ था और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बालस्य मूलम विज्ञानम है। प्रश्न संख्या 5 में आ जाते हैं। आईआईटी मद्रास और इसरो द्वारा विकसित आईएसआई चिप में किस प्रोसेसर आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है? आरआईएससी वी और शक्ति माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। यह एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6 में आते हैं। भारतीय रिसर्च द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से खोजी गई स्पाइरल गैलेक्सी का नाम क्या है? तो अलकनंदा है। इसका नाम उत्तराखंड के अलकनंदा नदी से प्रेरित है और यह हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी मिल्की वे जैसी है। प्रश्न संख्या 7 में आ जाते हैं। लोकसभा ने तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पर बदला हुआ टैक्स स्ट्रक्चर लाने के लिए कौन सा बिल पारित किया है? तो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पारित किया है। 31 मार्च 2026 तक जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा। सेस मतलब क्या होता है? जो अतिरिक्त टैक्स होता है उसको सेस बोलते हैं। यह बिल वित्त मंत्री को उन वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने की शक्ति देता है। जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन द्वारा 2016 में लाया जाता है और इसको लागू किया जाता है 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी के अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल 246A से लेकर के 279A तक है और इसके लिए कमेटी कौन सी बनाई गई थी? तो विजय केलकर कमेटी बनाई गई थी जीएसटी के लिए। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की प्रश्न संख्या 8 में आ जाते हैं। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनरी मीटिंग कहाँ पे शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? टैक्स चोरी को रोकना और टैक्स में पारदर्शिता बढ़ाना। इसका थीम क्या है? टैक्स ट्रांसपेरेंसी है। पिछली बार 17वीं बैठक इसकी पराग्वे में हुई थी। प्रश्न संख्या 9 में आ जाते हैं। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए कुल कितना बजट पारित किया गया है? तो 11,440 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इसकी अवधि की बात करते हैं तो 2025-26 से लेकर के 2030-31 तक है। इसका लक्ष्य क्या है? 2030-31 तक दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। प्रश्न संख्या 10 में आ जाते हैं। आरबीआई ने अपना सत्यापित व्हाट्सएप चैनल कब लॉन्च किया है? तो अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जनता तक सीधे वित्तीय जानकारी को पहुंचाना। प्रश्न संख्या 11 में आ जाते हैं। दुनिया के सबसे कम उम्र के फाइट रेटेड चेस प्लेयर कौन बने? सर्वज्ञ कुशवाहा बन गए। ये केवल 3 साल 7 माह के। पूर्व रिकॉर्ड धारक की बात करते हैं तो अनीश कुमार हैं वेस्ट बंगाल के, ये 3 साल 8 महीने के। प्रश्न संख्या 12 में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितने वर्ष के अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को
जिला न्यायाधीश की सीधी भर्ती की अनुमति दी है तो 7 वर्ष के, केवल 7+ वर्ष के अनुभव वाले अधिकारी पात्र होंगे। प्रश्न संख्या 13 में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन है? तो जैनिक सिनर है और ये इटली के रहने वाले। फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। महिला एकल की बात करते हैं तो मेडिसिन कीज यूएसए की जीती है। प्रश्न संख्या 14 में आ जाते हैं, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? प्रणति नायक ने जीता है। प्रश्न संख्या 15 में आ जाते हैं, विश्व जूडो चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुई है। जॉर्जिया ने मिश्रित टीम में पहली बार गोल्ड जीता है और जापान के अलावा यह खिताब जीतने वाला पहला देश बन गया। प्रश्न संख्या 16 में आ जाते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। इसकी तिथि की बात करते हैं तो 22 से 23 सितंबर तक मनाया गया है। थीम क्या थी? सोलिडिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी है। प्रश्न संख्या 17 में आ जाते हैं, पद्मश्री पुरस्कार 2025 किस क्रिकेटर को मिला है? तो रविचंद्र अश्विन को मिला है। पद्म भूषण 2025 की बात करते हैं तो हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में मिला है। प्रश्न संख्या 18 में आते हैं, सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो बिहार ने करी है। लाभार्थी कौन होंगे? 9वीं और 12वीं के छात्र होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दिखाना है। प्रश्न संख्या 19 में आ जाते हैं, किस राज्य ने सभी विद्यालयों और छात्रावासों में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी अनिवार्य की है? तो कर्नाटक राज्य ने। एंटी बुलिंग और एंटी ड्रग्स उपाय से संबंधित है, शिकायत निवारण से संबंधित है और स्टाफ प्रशिक्षण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 में आ जाते हैं, AARDO का अध्यक्ष 2025 से 27 के लिए कौन चुना गया है? तो भारत चुना गया है। प्रश्न संख्या 21 में आ जाते हैं, जून 2025 तक पीएम मोदी कितने वर्ष पूरे कर चुके हैं? तो 11 वर्ष पूरे कर चुके हैं। पहली शपथ इन्होंने 26 मई 2014 को ली थी। हाय एवरीवन, आ जाइए आज के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप KN राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि, एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में FCI का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी?
तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पे आधारित थी और इसका प्रारूप DR गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह DP दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। LPG सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे LPG सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए HDI मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और
अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था।